आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यह है हमारी यूपी की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम कंप्लीट यूपी का रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हमने क्लास नंबर 1 जो है पहले से ही अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। और अब हमारी जो है दूसरी क्लास है, जिसमें हम पूरी कंप्लीट यूपी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। और दोनों क्लासों को अगर आपने देख लिया तो फिर निश्चित ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल वीडियो के लिए एकदम यूपी वाले पोर्शन से मजबूत स्थिति में होंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी बातचीत करने से हमारा टाइमिंग जो है थोड़ा गड़बड़ा जाता है। वैसे भी टाइम का अभाव है इस टाइम, क्योंकि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो क्लास में लिया था उस क्लास को पहले देखिए। हमने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज, उसके बाद में ही हमने ये शुरू किया था। अब देखिए, यहाँ तक हमारी क्लास हो गई थी। अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र जो है वह कितने हैं, तो देखिए, आप सबसे पहली बात तो यह है कि आपका पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 28 ज़िले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 30 ज़िले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जिसमें 10 ज़िले हैं, बुंदेलखंड वाले जो है अगर हम इसमें देखें तो आर्थिक क्षेत्र में इसमें 7 आपके ज़िले हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है तो पहले बात ये कि कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, तो 1 2 3 4 आपके आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। अगर इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज़्यादा जिले वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। यह सबसे डेवलप भी है और सबसे ज़्यादा जिले वाला भी। सबसे कम अगर बात करें तो बुंदेलखंड वाला जो है सबसे कम है, इसमें 7, और सबसे पिछड़ा हुआ भी यही है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र, देखिए यहाँ पर बहुत बात आ चुकी है, पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र, यही बात आपकी आ चुकी है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो है हथकरघा कुटीर उद्योग है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एकदम लाइन टू लाइन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप तैयार करोगे तो शायद आपको जो है उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नॉलेज जो है आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई, कब की गई, 2014 में की गई बेटा। खेल का सामान जो बनता है वो आगरा मेरठ में बनता है, ये सबको पता है, बच्चा इसको जानता है जो भी यूपी में रहता है। ठीक है, गलीचा कालीन उद्योग एक कहाँ पर, भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा और आपका वाराणसी। ये आपका सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो भदोही हो जाएगा, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी। क्योंकि ये ज़्यादा जिले इसलिए बताने पड़ते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न से कौन सा गलीचा उद्योग से संबंधित नहीं है, तो इनके अतिरिक्त जो भी विकल्प होगा वही आपका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ कब, 1975 में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, प्रतापपुर यानी कि देवरिया में। यानी कि भारत की और उत्तर प्रदेश दोनों की जो पहली चीनी मिल जो हुई थी वो कब हुई थी, 1903 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, ये मोस्ट क्वेश्चन है। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग की अगर बात करें गठन की 2017। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत, तो 25 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थल। तो हम प्रमुख दार्शनिक स्थलों में देखने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। देखिए क्या, सबसे पहले हम इस साइड देखते हैं कि क्या, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे इस साइड। ठीक है, तो एक तरफ लिखूँगा स्थल, दूसरी तरफ जनपद। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं ताजमहल, आपको सबको पता है आगरा में है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है। ठीक है, खाना खा रसीदी मैनपुरी में है, और भगवान बराह मंदिर जो है सोरोकातगंज में है। तो पहले इनको रिवाइज करते हैं। ताजमहल कहाँ, आगरा। वृंदावन मंदिर तो मोस्ट, तो एक तो ये है, एक मोस्ट ये है, वृंदावन मंदिर मोस्ट है, और एक आपका रूमी दरवाज़ा, ये आपके लिए मोस्ट है, रूमी दरवाज़ा। तो ये आपके 3 मोस्ट हैं, यानी कि लखनऊ हो गया आपका रूमी दरवाज़ा, खाना कहा रसीदी जो है मैनपुरी, और भगवान बराह मंदिर ये भी थोड़ा सा मोस्ट है, वो सोरोकातगंज में है, और ये दोनों मोस्ट है। ताजमहल तो सब बच्चे को पता है। ठीक है, आशिकों को सबसे ज़्यादा पता है यहाँ। और वृंदावन मंदिर जो है ये मथुरा में, जितने भी कृष्ण उन जी को ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं, उन कृष्ण जी के प्रेमी हैं, वो मथुरावन वृंदावन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लखनऊ रूमी दरवाज़ा हो चुका है। आगे देखते हैं क्या है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है ये सबको पता है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, मोस्ट है, आता भी एग्ज़ाम में बहुत है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर, लखीमपुर खीरी। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, वो क्या है आपका, नैमिषारण्य, यानी कि चक्र तीर्थ, वो कहाँ पर, सीतापुर ज़िले में है। आनंद भवन, ये भी मोस्ट है, प्रयागराज में। सभी मोस्ट आपके सामने है। यह है कड़क साहब बाबा की मज़ार, कड़क साहब बाबा मज़ार कौशाम्बी, कैसा कड़क कोसा कौशाम्बी। बाबनी इमली शहीद स्थल, बाबनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। ठीक है, फांसी इमली शहीद स्थल वो आपका प्रयागराज में है, और शहीद स्थल छावनी जो है बस्ती। ये मेरठ लगा देते हैं कुछ बच्चे, वो गलत करके आते हैं, वो शहीद छावनी है, यहाँ पर शहीद स्थल छावनी है बस्ती। कुछ बच्चे यहाँ पर मेरठ लगा के आते हैं, गलत करके आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है।
कनक भवन अयोध्या में है, मोस्ट है आपको। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है, ठीक है। JK मंदिर कानपुर में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ इटावा में है, ठीक है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर। तो एक बार इनको देखेंगे। कनक भवन कहाँ पर? अयोध्या। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज। JK मंदिर जो है कानपुर नगर। दिगंबर जैन मूर्तियाँ जो है इटावा। शुक्ल तालाब कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर। बौद्ध स्तूप जो है वो आपका कुशीनगर। तो इसको बना के रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से हो चुके हैं, पहले इनको देख लेते हैं और आगे इधर क्या है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है भाई। देखिए क्या है यहाँ पर, आगे देखते हैं क्या है। संत कबीर निर्माण स्थल, संत कबीर निर्माण स्थल ये कहाँ पर आपका? मगहर, ठीक है भाई। अब ये तो मोस्ट है नहीं कि बुद्ध प्रतिमा, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, ये मोस्ट नहीं, वैसे कुशीनगर में है। मगर दस अवतार मंदिर जो है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देवगढ़ में, यानी कि ललितपुर। ये मोस्ट है बिल्कुल, आपको सब चीज़ भूलनी मगर इसे नहीं भूलना है। 10 अवतार मंदिर कहाँ पर? देवगढ़। हरिदेव जी मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर है? ये मथुरा में है बेटा। लाडली जी मंदिर जो है मथुरा में है आपका। भीतर गांव गुप्त मंदिर जो है ये आपका कानपुर में है। भारद्वाज आश्रम अक्षय घाट जो है ये प्रयागराज में है, इसको भी याद करना, ठीक है। पहले इनको देख लीजिए क्या है। संत कबीर निर्माण मगहर और माथा कुंवर मंदिर जो है कुशीनगर। 10 अवतार मंदिर जो है देवगढ़ में है। हरिदेव जी मंदिर जो है मथुरा। लाडली जी यानी राधा को बोलते हैं मंदिर कहाँ पे? मथुरा। और भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर। और भारद्वाज आश्रम जो है अक्षय घाट जो है प्रयागराज में है, ठीक है। देखिए आज जो है ना बहुत ही परेशान कर रहा है नेट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आपके साथ हम बने रहेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात कर दिया है अक्षय घाट। अब देखते हैं मोस्ट क्या है। मोस्ट है शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर है, ये भी एकदम मोस्ट है, एकदम मोस्ट है। इस क्वेश्चन को बना लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है। शाकंभरी देवी मंदिर जो है कहाँ पर है? सहारनपुर, ठीक है भाई। दान तीर्थ हस्तिनापुर में है। दान तीर्थ कहाँ पर है? हस्तिनापुर यानी कि मेरठ में है। और झारखंडेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर आपका? हापुड़ में है। ब्यास टीला नरसिंह टीला ये कहाँ पर है? जालौन में। और विंध्यावासिनी मंदिर ये आपका कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। लोधेश्वर मंदिर जो है बाराबंकी। और यहाँ पर अभी कोई मोस्ट ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर एक ये मोस्ट हो सकता है। मुगल घाट कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। ये मोस्ट हो सकता है इतने में। तो एक तो आपका शाकंभरी वाला, ठीक है। एक आपका अगर हम बात करें तो जालौन वाला जो है ब्यास टीला, ये नरसिंह टीला ब्यास टीला ये भी मोस्ट हो सकता है। और एक फर्रुखाबाद पश्चिम मुगल घाट ये मोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, ये मोस्ट है ओखड़नाथ मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओखड़नाथ मंदिर जो है मेरठ में है, ये मोस्ट है। ये वाला आया भी है। जायसी स्मारक रायबरेली में है, ठीक है। आसा फखरुल्ला की मज़ार ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है शाहजहाँपुर में, ठीक है। दाऊजी महाराज हाथरस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया, ठीक है। कादम्बगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा। राजा लाइब्रेरी रामपुर है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। सिबली एकेडमी आजमगढ़। और देवी पाटन मंदिर मोस्ट है। देवी पाटन मंदिर मोस्ट है। देवी पाटन मंदिर मोस्ट है बलरामपुर। देवी पाटन मंदिर जो है वो कहाँ पर? बलरामपुर में है। अर्घा पार्वती मंदिर जो है नोएडा, मतलब गोंडा, सॉरी गोंडा, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। चायना मंदिर जो है आपका क्या है? चायना मंदिर श्रावस्ती। रानी महल झांसी, ठीक है। मकरबाई मंदिर महोबा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। इमामबाड़ा छतर मज़ार लखनऊ। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, ठीक है। बारिशली की मज़ार जो है वो बाराबंकी में है। देवतरी कहाँ पर? बाराबंकी, याद रखना। बारिशली की मोस्ट है बाराबंकी में है, ये देखिए बाराबंकी, ठीक है। चलिए बाराबंकी तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। आगे देखते हैं, ये इधर देखते हैं, एक साइड देख लेते हैं पहले। चलो क्या है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। रेणुकेश्वर मंदिर जो है महादेव कहाँ पर है? सोनभद्र में है, याद होना चाहिए आप लोगों को। सीता बुड़ घाट जो है सुल्तानपुर। सीता समाहित स्थल भदोई। 84 गुंबद ये मोस्ट है। 84 गुंबद मोस्ट है कालपी यानी कि जालौन, ठीक है। ये मोस्ट है, जो मोस्ट है उनको ज़्यादा करेंगे। एजाज अली हॉल जो है बिजनौर में है, ये भी मोस्ट है, ठीक है। फिर आपका शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। शुक्रताल का प्राचीन जो है मुजफ्फरनगर में। चलिए चंदौली से आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है गाजीपुर। श्री सनातन धर्म मंदिर जो है वो कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर। और देवकली मंदिर जो है आपका औरैया। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई। और यह साला बागपत। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर एक तो आपका कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर हो जाएगा मोस्ट,
ठीक है। एक इसमें देवी कला मंदिर जो है ये भी मोस्ट हो रही है। सनातन धर्म मंदिर ही मोस्ट हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर, ये 2-3 जो है यहाँ पर मोस्ट है। विक्टोरिया घंटा ये इतना मोस्ट नहीं है हरदोई में, फिर भी याद देख लेना, नज़र मार लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुरा टाइम आता है समय नहीं लगता। ठीक है, तो हमने बात करी थी बारिश अली मज़ार की, कहाँ पर है, बाराबंकी में। चलिए, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में। ठीक है, सैयद सलार महसूद गाजी की जो दरगाह है वो बहराइच में है। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वरम धाम मंदिर देवकुंड कहाँ पर, फर्रुखाबाद में है बिल्कुल। महर्षि दधीच आश्रम कहाँ है, सीतापुर। ठीक है, छेमकली देव मंदिर यानी कि पद्मा सती मंदिर चंद्र, ये सब कहाँ पर, हाजी सारिफ अली दरगाह जो है कन्नौज में है। सब बिल्कुल छाप लो इसको। भरतकुंड कहाँ पर, अयोध्या में है, भरतकुंड जहाँ पर है अयोध्या। ठीक है भाई। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह जो है अम्बेडकर नगर में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह जो है ये आपको अगर बतानी है तो बाराबंकी है। ठीक है भाई, चलिए आगे। यहाँ पर है बुनतेश्वर मंदिर जो है बाराबंकी है। सलामत शाह की मज़ार जो है बाराबंकी में है। और राजा राजेश्वरी विद्या मंदिर जो है ये उन्नाव में है। और श्री विद्या मंदिर जो है, और दाऊजी मंदिर ये आपका कहाँ है, मथुरा। तुलसी स्मारक जो है बेटा वो बांदापुर में है। तो इतना जो है हमने यहाँ से कुछ पर्यटन स्थल देखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा फंसता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में फंस जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ से जो बना कर रखना है इसको। चलिए, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके हैं एक उपनाम और प्रदेश। यहाँ तो आपको उपनाम देखने, कौन कौन से उपनाम है, किस किस को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सहारनपुर को नक्काशी नगर कहा जाता है। सहारनपुर को क्या कहा जाता है, नक्काशी नगर। चित्रकूट को बनवास नगर या मंदराचल। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर कहा जाता है। फतेहपुर को रंगभूमि नगर कहा जाता है। रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर कहा जाता है। प्रतापगढ़ को आमला नगरी, बेला भवानी नगर और राजाओं का गढ़ कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहा जाता है। कौशाम्बी को अध नगरी कहा जाता है, आध नगरी। तो याद रखना, सहारनपुर को नक्काशी नगर, चित्रकूट को बनवास नगर, मुजफ्फरनगर को सरवट नगर, फतेहपुर को जो है रणभूमि, रामपुर को जो है आपका नवाबों का शहर, चाकू का नगर, प्रतापगढ़ को आमला नगरी या बेला भवानी नगर। ठीक है, मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी या बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लखनऊ में। लखनऊ क्या है आपका, नवाबों का शहर। ठीक है, बागों का नगर, आमों का नगर और नजाकत नफासत का नगर भी कहा जाता है। अब यहाँ प्रयागराज है, संगम नगरी से कहते हैं, भुव नगरी कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, अमरूद नगरी कहा जाता है। ठीक है, अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता है। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र कहा जाता है, कटेहर क्षेत्र ये मोस्ट हो सकता है। मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर कहा जाता है, कैंची नगर के लिए मोस्ट हो सकता है। ठीक है, अयोध्या को ईश्वर का नगर, साकेत धाम, रामनगर और राम जन्मभूमि कहा जाता है। अयोध्या को ईश्वर नगर, साकेत धाम, रामनगर और राम जन्मभूमि कहा जाता है। बागपत को टाइगर्स की भूमि कहा जाता है। ठीक है, गाज़ियाबाद को छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी कहा जाता है। सुल्तानपुर को कुशपुरा कहा जाता है, कुशपुरा कहा जाता है। आगे देखते हैं, मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर और पांडव का नगर कहा जाता है। बहराइच को सैयद मसूद गाजी नगर और ऋषि भूमि भी कहा जाता है। बुलंदशहर को आहाड़ क्षेत्र कहा जाता है। श्रावस्ती को सहेत महेत नगर, ये मोस्ट है, ये याद है कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रावस्ती को कहा जाता है सहेत महेत नगर। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। बलरामपुर को जो है देवी पाटन व शक्तिपीठ कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। चलिए, पीलीभीत को छोटे पंजाब कहा जाता है, मिनी पंजाब। देवरिया को देवरण या देवपुरिया कहा जाता है। शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर कहा जाता है। आजमगढ़ को कैफ़ी आजमी नगर। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर। मऊ को मऊ नाथ भजन। सीतापुर को नैमिषारण्य नगर। ठीक है, बलिया को बागी जिला। ठीक है, आगे देखते हैं। हरदोई को हरिद्रोही नगर। ठीक है, जौनपुर को सिराज हिंद, मोस्ट है बिल्कुल छाप लो। उन्नाव को चंद्रशेखर आज़ाद नगर। गाजीपुर को काशी की बहन, ये भी मोस्ट है, यही मोस्ट है। गाजीपुर को कहा जाता है काशी की बहन कहा जाता है। बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर। ठीक है, चंदौली को धान का कटोरा, चंदौली को कहा जाता है धान का कटोरा। कन्नौज को इत्र नगर, खुशबुओं का शहर। कन्या कुब्ज नगर, महोदय श्री, ये सब मोस्ट है। कन्नौज को इत्र नगर कहा जाता है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है, कन्या कुब्ज नगर कहा जाता है, महोदय श्री कहा जाता है। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगर और घाटों का नगर कहा जाता है। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज कहा जाता है, छत्रपति साहू जी महाराज कहा जाता है, इसे महाराज नगर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भदोई को संत रविदास नगर या कालीन सिटी कहा जाता है। इटावा को चंबल नगर कहा जाता है। सोनभद्र को एनर्जी
कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, कासगंज को काशी रामनगर कहा जाता है, कानपुर देहात को रामाबाई नगर कहा जाता है। ये भी इतने मोस्ट हैं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट यहाँ से हैं, सारा जो है की पॉइंट पर बना दिया है। पूरा यूपी का निचोड़ है आपकी सही परीक्षाओं के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आदमी यूपी पुलिस और प्लस यूपी ट्रिपल सी नहीं, ऐसे सभी एग्ज़ाम जो यूपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम हैं, अगर वहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो पीसीएस तक भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सबके लिए जो है मोस्ट है, मगर दोनों क्लास आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। चलिए पहले और देखते हैं आगे क्या है। देखिए हाथरस जो कहा जाता है वो महामाया नगर को कहा जाता है, गोंडा जो कहा जाता है जयप्रकाश नगर को कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सिद्धार्थ नगर बुद्ध नगरी, आगरा ताज नगरी पेठा नगरी, बस्ती विशिष्ट नगर, ठीक है, फिरोजपुर को चूनी नगरी भी कहा जाता है और फिरोजाबाद को और सुहाग नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। संत कबीर नगर को खलीलाबाद कहा जाता है, मैनपुरी को कपूरी नगरी। तो इनमें जो मोस्ट है एक तो आगरा है, पेठा नगरी ताला नगरी हो गया, ठीक है, एक आपका महामाया नगर हाथरस हो गया, एक आपका सुहाग नगरी और चूनी नगरी फिरोजाबाद। ये वाले क्वेश्चन मोस्ट आते हैं। आगे देखते हैं क्या है। मैनपुरी को कपूरी नगर कहा जाता है, पता ही है। महाराजगंज को कारापत नगर कहा जाता है, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश मोस्ट है, ये मोस्ट है। पूर्वांचल का प्रवेश किसे कहा जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, पूर्वांचल का प्रवेश जो है बाराबंकी को कहा जाता है, ठीक है, प्रवेश द्वार। देवनगरी भी देवानगरी भी, गोरखपुर को गोरखधाम नगर और गीता प्रेस नगर और खिचड़ी नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिचड़ी नगर। बरेली को बांस बरेली सुरमा नगरी, ठीक है। कुशीनगर को परिनिर्माण नगर भी कहा जाता है। तो ये सारे मोस्ट हैं अभी तक फ़िलहाल में, ये वाले पूरे मोस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो आ गया कानपुर में, कानपुर नगर आ गया ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर उद्योग नगर चर्म नगर कहा जाता है। मिर्ज़ापुर को महात्रिकोण नगर रामेश्वर, ठीक है। जालौन को पंचनंदा नगर, शामली को प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध मोस्ट है, शामली को प्रबुद्ध नगर कहा जाता है। झांसी को बुंदेलों की नगरी, हापुड़ को पंचशील नगर और मिनी जलियांवाला बाग हापुड़ को मिनी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ललितपुर को देवगढ़ नगर कहा जाता है, संबल को भीमनगर कहा जाता है, ठीक है। हमीरपुर को जोजाक भुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। क्या? जोजाक भुक्ति क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। एटा को देखते हैं, एटा को शुकूर क्षेत्र या बरहानगर कहा जाता है, शुकूर क्षेत्र और बरहानगर, ठीक है। महोबा को महोत्सव नगर कहा जाता है, फर्रुखाबाद को पांचाल नगर कहा जाता है, बांदा को बुंदेलखंड और अम्बेडकर नगर को सीमाई करीरत नगर, ठीक है। एटा को क्या कहता है? सुकूर क्षेत्र, बरहानगर और महोबा को महोत्सव नगर, फर्रुखाबाद को पंचाल नगर, बांदा को बुंदेलखंड और अम्बेडकर नगर को सीमाई करीरत नगर कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए कुछ नगर हैं और जो प्रमुख नगर हैं नदियों के, यानी कि यहाँ पर क्या है, नदियों के किनारे बसे हुए नगर, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार फंसा है, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से फंसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट जो है वो गंगा ही है जो एग्ज़ाम में पूछने वाली है। तो गंगा का जो आपका बनेगा वो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। गंगा का जो है वो आपका कानपुर भी हो जाता है, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, ये थोड़ा याद रखना है। यमुना का जो है आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। तो यमुना का हो जाएगा यहाँ से मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती नदी पर लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, ये क्वेश्चन आते हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के? पीलीभीत। शाहजहाँपुर भी इसी के, सीतापुर भी, लखीमपुर खीरी भी इसी के, सुल्तानपुर भी इसी के है, गोमती के, ठीक है भाई। राप्ती नदी जो है वो गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। तो ये भी थोड़ा याद रखना है। राप्ती नगर जो है, राप्ती जो है गोरखपुर बसा हुआ है, देवरिया बसा हुआ है, बलरामपुर बसा हुआ है, सिद्धार्थनगर बसा है, संत कबीर नगर भी इसी बसा हुआ। रामगंगा की अगर बात करें तो बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं। क्या है यहाँ पर? बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई, ये बसा हुआ है। सरयू, अयोध्या, ठीक है। हिंडन, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है, ये भी मोस्ट है। सई नदी प्रतापगढ़ और जौनपुर। तो जौनपुर जो है गोमती नदी भी है और ये भी है, ठीक है। एक बार इन पर नज़र मार लेना, स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसे सुन लेना एक बार आराम से। अब बात करते हैं सोनभद्र की। तो सोनभद्र तो सोन नदी के किनारे है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब देखने वाले हैं हम यहाँ पर कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है, यानी वन क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ पर है। तो देखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है 2540 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है 1273, फिर है मिर्ज़ापुर आपका 803 और फिर है पीलीभीत आपका 687.11 यहाँ से, ठीक है भाई। इतना तो आप कर ही लोगे यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं न्यूनतम क्षेत्र वाला जो है। तो न्यूनतम जो है वो कहाँ पर? संत रविदास नगर भदोही में, यहाँ पर 3.12
फिर उसके बाद में मऊ, ठीक है, उसके बाद में मऊ में है, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर यानी कि 14 वर्ग किलोमीटर है, और देवरिया 15.21 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से याद रखना, संत रविदास नगर 3.12, मऊ जो है आपका 11, मैनपुरी जो है आपका 13 और संत कबीर नगर जो है 14 और आपका देवरिया जो है 15.2। ठीक है। वन प्रतिशत वाले ज़िले जो हैं, जहाँ वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, देखो सोनभद्र में है 36.79%। ठीक है। चंदौली में इसके दूसरे नंबर पे है 22.25, पीलीभीत में जो है 18.64 और मिर्ज़ापुर में 18.5। तो आपको याद रखना सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, ये आपके हो जाएंगे 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। ठीक है, वन प्रतिशत वाले। सबसे कम भी की अगर बात करें, सबसे कम की, तो ये क्या है आपका, देखो ये ज़िला जो है सबसे कम है संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही कहते हैं। इसमें 0.3% जो है यहाँ पर है। मैनपुरी में 0.49%। फिर अगर देवरिया की बात करें तो 0.6%। और अगर हम बात करते हैं बदायूं में 6.2%, यहाँ से हो सकता है 6.2, ये देख लो। ठीक है। ये आज के ही टेस्ट पेपर में आया था आपका वन अभ्यारण्य, मैंने चंद्रप्रभा एग्जाम में पूछा था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, 78 वर्ग किलोमीटर, सबसे पहला है यूपी का। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको 1972 में है, वर्ग याद नहीं रखना, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बहराइच में, ये याद रखो एग्जाम में जो चीज़ आती है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ललितपुर में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आगरा, इटावा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है। हस्तिनापुर जो वो है, ये सबसे बड़ा है हमारा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा। तो कहाँ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, ये सब जगह यहाँ पर ही है। तो इन्हें को आठ देखो, चंद्रप्रभा चंदौली, किशनगंज जो है आपका लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा, चित्रकूट, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आगरा, इटावा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका वो आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ तक आपका आ जाता है। तो इनको याद कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सुहागिनी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, महाराजगंज। ठीक है। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिराबस्ती, गोंडा, बलरामपुर। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, वाराणसी। अब क्वेश्चन बनेगा 3, यहाँ 3 क्वेश्चन आपको हाईलाइट करने। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यूपी में कौन सा, तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। बन गए तीनों, यही 3 एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हें मैचिंग के लिए पूछ सकता है, और ये तीनों की पॉइंट ऐसे ही पूछा जाएगा जैसा हमने आपसे बताया है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रख लो। अब पक्षी अभ्यारण्य देख लेते हैं, 1-2 पक्षी अभ्यारण्य की थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या है। देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, उन्नाव में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका गोंडा है। समन पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका मैनपुरी है। ठीक है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली है आपका। ठीक है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरदोई है। सरसई नवर झील जो है वो आपकी इटावा में है। ऊपरी गंगा जो है आपकी वो रजघाट नरोरा तक है। और सूर सरोवर जो है वो आपकी कहाँ पर है, आगरा। ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी थोड़ा सा मोस्ट हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो कितनी है, वर्तमान स्थिति 11,384 किलोमीटर की है। ठीक है। राज्य राजमार्गों की संख्या 6859 है। और सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण सड़कों की संख्या है यहाँ पर कितनी है, 1,75,437 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट है भाई आपको। ये जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो माइंड में कर लो, उतार लो, नोट कर लो, बिल्कुल ऐसा कर लो कि बिल्कुल पी जाओ इसको। क्या है, गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ से प्रयागराज, लंबाई कितनी, 594, 6 लेन। कहाँ कहाँ जाएगा, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये याद रखो। यानी गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज कहाँ होते हुए जाएगा, 594 किलोमीटर। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, मुरादाबाद कह रहा हूँ, लखनऊ, सॉरी, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। फिर है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये लखनऊ से चांद सराय से गाजीपुर, हैदर या गाँव तक। यह है 340.8 किलोमीटर। ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ यहाँ जाएगा।
बुलंदशहर की अगर हम बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो चित्रकूट से इटावा तक ये जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है ये और 296 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, रैया, इटावा यहाँ तो हो जाएगा। तो इनको थोड़ा सा ये वाली लाइन याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना, बस ये इधर का याद मत रखो कोई भी, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है यहाँ पे 594 है। मेरठ से प्रयागराज है। पूर्वांचल जो है लखनऊ से जो है आपका गाजीपुर, और बुंदेलखंड जो है चित्रकूट से इटावा, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ हम अड्डे देखेंगे, ठीक है। कुछ हम हवाई अड्डे देखेंगे, कौन से हवाई अड्डे मोस्ट हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपका क्या है, सबसे पहला आपका देखना है, ये मोस्ट है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे अमोसी हवाई अड्डा भी कहा गया। क्या कहा गया? अमोसी हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। ये पहले तो यही मोस्ट रखो, लखनऊ वाला, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबतपुर हवाई अड्डा इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? कानपुर में है। चकेरी कहाँ पर है भैया? कानपुर। बमरोली हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आपका आगरा में है, ठीक है। हिंडन वायु सेना केंद्र जो है गाजियाबाद में है, ठीक है। सरसावा वायु सेना केंद्र जो है आपका सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा जो है झांसी में। प्रस्तावित जयवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। मोस्ट सबसे बड़ा है ये। कल्याणपुर एयरपोर्ट जो है आपका कहाँ पर है? कानपुर में। बरेली एयरपोर्ट जो है बरेली। गोरखपुर एयरपोर्ट गोरखपुर। रायबरेली फुर्सतगंज वाला हवाई अड्डा रायबरेली, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये मोस्ट हो सकता है कहाँ पर है? मेरठ में। तो भीमराव वाला कहाँ पर है? मेरठ। भीमराव कहाँ पर है? मेरठ। फुर्सतगंज वाला बरेली। गोरखपुर वाला गोरख। बरेली वाला बरेली, ठीक है। कल्याणपुर जो है आपका कानपुर। और जेवर जो है ग्रेटर नोएडा। झांसी हवाई अड्डा झांसी। सरसावा वायु केंद्र सहारनपुर, ठीक है। हिंडन वायु सेवा केंद्र जो है गाजियाबाद। खेरिया जो है आपका आगरा। बमरोली जो है आपका प्रयागराज। चकेरी जो है आपका कानपुर। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर जो है वाराणसी। इस तरीके से हमने यूपी का जो है मोस्ट वाला पोर्शन जो है रिवाइज कर लिया है। दोस्तों दोनों क्लासेस देखिए और जब उसके साथ पेपर देने के लिए जाइए। आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं वो सीधा इसी PDF से आने वाले हैं, इसी क्लास से आने वाले हैं दोनों से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारी क्लासों को देखते रहो और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहो। चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।